नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान में नई ग्राम पंचायतों को लगा बड़ा झटका। भजनलाल सरकार अभी जारी नहीं करेगी अधिसूचना। राजस्थान सरकार प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत की अधिसूचना अभी जारी नहीं करेगी। सरकार की ओर से जयपुर जिले में परमानपुरा को ग्राम पंचायत बनाने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी गई। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड कर लेते हुए आगामी सप्ताह तक सुनवाई टाल दी है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन व न्यायाधीश मुकेश राज पुरोहित की खंडपीठ ने भागीरथ प्रसाद जाट व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया है। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने नई ग्राम पंचायत बनाने और उनके पुनर्गठन के लिए 10 जनवरी, 24 जनवरी व 13 फरवरी 2025 को दिशा निर्देश जारी किए। इसके अंतर्गत कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंड के अनुसार जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। जवाहर सिंह बेडम की गुर्जर समाज से अपील की गुर्जर समाज अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजे, सरकार बातचीत करेगी। भरतपुर के बयाना के कारवारी शहीद स्मारक पीलूपुरा पर राजस्थान के गुर्जर समाज की महापंचायत चल रही है। इस महापंचायत पर सवाल उठाते हुए राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का कहना है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने गुर्जर समाज की मांगों को लेकर गुर्जर महापंचायत का ऐलान किया है। जबकि भजनलाल सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो फिर महापंचायत की क्या जरूरत है। जवाहर सिंह बेडम ने आगे कहा कि समिति ने 2020 में कांग्रेस सरकार के साथ समझौता किया था। जब कांग्रेस ने समझौता पूरा नहीं किया तो समिति की जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा सरकार से बात करे। हनुमान बेनीवाल भजनलाल सरकार की शिकायत पीएम मोदी से करेंगे। राजस्थान में विवादित सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का लगातार धरना जारी है। भर्ती परीक्षा के रद्द होने में हो रही देरी को लेकर बेनीवाल अब भजनलाल सरकार की पीएम मोदी से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पीएम से 9 जून को मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। इसी दौरान बेनीवाल भर्ती परीक्षा को लेकर पीएम का ध्यान आकर्षित करवाएंगे। इसी बीच बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा को लेकर भजनलाल सरकार खुद 2 खेमों में बटी हुई है। इधर पीएम मोदी से बेनीवाल की मुलाकात की चर्चा को लेकर सियासत में हलचल तेज हो गई है। जयपुर में युवक ने चाचा के प्यार में की आत्महत्या। 23 पेज के सुसाइड नोट से खुला ब्लैकमेलिंग और कुकर्म का राज। जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 28 वर्षीय युवक ने कथित रूप से अपने चाचा के प्यार में आत्महत्या कर ली। मृतक छगन सिंह मूल रूप से दौसा जिले के महुआ का निवासी था, जो जयपुर में अपने रूम पार्टनर समय सिंह और बलराम के साथ किराए पर रह रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि छगन ने आत्महत्या से पहले 23 पेज का विस्तृत सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपने सच्चे प्यार और उसके पीछे के मानसिक दबाव को उजागर किया है। सुसाइड नोट में छगन ने लिखा कि आपसे सच्चे प्यार को साबित करने के लिए मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं। अगले जन्म में पूर्ण रूप से मेरे होंगे तभी मिलूंगा। ये पूरा सुसाइड नोट छगन के भाई विष्णु सिंह को उसकी अलमारी से मिला। राजस्थान में जहां रेतीले धोरों में रेत ही नहीं थमती, वहां पर किसानों ने लगाए 10,000 आम के पौधे। रेत के टीलों पर रेत ही नहीं थमती, पेड़ की जड़ें थमना तो दूर की बात है। लेकिन सिरोही जिले के रेवदर उपखंड के रायपुर गांव में किसानों की ओर से रेतीले धोरों में बागवानी खेती की जा रही है। यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपना रेतीले धोरों में करीब 10,000 फलदार आम के पौधे लगाए हैं, जो करीब 2 साल में बड़े होकर पेड़ बन आम के बगीचों का हब बन जाएगा। कुछ किसानों ने करीब 1 साल केसर आम के पौधे लगाए थे, जिन पर अब फल आना भी शुरू हो गया है। उनको देखकर अन्य किसानों ने भी कृषि अधिकारियों की सलाह से बागवानी शुरू कर दी है। जांच हुई, रिपोर्ट बनी, पर विभाग ने फिर चुप्पी साध ली। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा मेजाबान की माइनर नहर से छेड़छाड़ करने व उसकी दिशा बदलने के मामले में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने दबा दिया है। जबकि जांच कमेटी ने भी माना था कि मेजा नहर को एक भूखंड धारक को फायदा पहुंचाने के लिए बदल दिया था, जो नियमानुसार गलत है। नहर से छेड़छाड़ करने के मामले में जल संसाधन विभाग के मंत्री को शिकायत मिलने पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 18 जनवरी 2024 को अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव को इस नहर के मामले में जांच के आदेश दिए थे। मंत्री से आदेश मिलने पर जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। कमेटी में जल संसाधन व्रत उदयपुर के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय उदयपुर के सहायक लेखाधिकारी मनोज कुमार दसोरा तथा जल संसाधन विभाग खंड प्रथम भीलवाड़ा के अधिशासी अभियंता नेमीचंद अजमेरा को शामिल किया था।
राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को कोर्ट ने 5 केसों में बरी कर दिया है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। नारनौल की सेशन कोर्ट ने उसे 5 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। इन सभी मामलों में महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग अदालतों ने उसे दोषी ठहराया था। ये सभी वे मामले हैं जिनमें पपला के खिलाफ चल रहे मामलों में न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसे सजा सुनाई थी। इसके बाद पपला ने इन फैसलों को नारनौल की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। पपला गुर्जर पर हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, फिरौती सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पपला गुर्जर बॉन्डसी जिले में बंद हैं। शुक्रवार को वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। ब्यावर जिले के निकटवर्ती निमाज गांव के समीप बजरी डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान मलाराम पुत्र रामलाल उम्र 45 वर्ष निवासी बेरा बोमावता के रूप में हुई है। हादसे को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है और बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है तो वहीं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश लगातार जारी है। इधर मृतक के परिजनों द्वारा सरकार से 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।